नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में अब 23 मई तक होगी गेहूं खरीदी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गेहूं उपार्जन की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। अब स्लॉट बुकिंग और गेहूं खरीदी की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। इस फैसले से उन हजारों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक गेहूं नहीं बेच पाए थे। भोपाल के खेत में गाय काटने वाले 2 गिरफ्तार। भोपाल के सुखी सेवनिया में खेत में गो तस्करी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 26 अप्रैल को फरियादी कालूराम पहुंचे और उन्होंने अपनी 2 गाय चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की। 72 घंटे की सर्चिंग के दौरान पुलिस को एक खेत के अंदर गोमांस और उसके कुछ अवशेष मिले। जलूद में 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण। जलूद में 271 करोड़ रुपए से बने 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि परियोजना में आम लोगों को जोड़ने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं। 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर सालाना 8% लाभ मिलेगा। उज्जैन के नागदा में कार शोरूम कर्मचारी को तिलक लगाने पर धमकाया। कार के शोरूम पर काम करने वाले एक युवक को विशेष वर्ग के युवक द्वारा तिलक लगाकर आने पर धमकाया। इसकी जानकारी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मिलने पर आरोपित के खिलाफ शिकायत कर प्रकरण दर्ज कराया। उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे 17 बाईपास पर स्थित एक वाहन शोरूम पर मुबारक पुत्र फरीद शाह, 32 वर्ष निवासी खाचरौद व ऋतिक पुत्र पूनम चंद राठौर दयानंद कॉलोनी काम करते हैं। ऋतिक प्रतिदिन तिलक लगाकर काम पर जाता था। मुबारक द्वारा उसे धमकाया जाता था कि तिलक लगाकर काम पर नहीं आएगा। भीषण गर्मी के बीच 18 जिलों में बारिश। प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा, सतना, छतरपुर और छिंदवाड़ा समेत 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। सरकारी कर्मचारियों को अगले 30 दिन नहीं मिलेगी छुट्टी। भारत की जनगणना 2027 के तहत होने वाले मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य को लेकर जिले में शासकीय अमले की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने 1 मई से 30 मई 2026 तक सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन जिलों में लू का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात के एक्टिव होने से उत्तरी हिस्से के तापमान में मामूली गिरावट आई है। वहीं आज बुधवार को ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, विदिशा, श्योपुर, मुरैना, मंडला, भिंड, सतना, दतिया, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रीवा और सागर जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोनम की जमानत के खिलाफ परिवार हाईकोर्ट पहुंचेगा। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद अब राजा का परिवार उसकी जमानत खारिज कराने की कोशिश में जुट गया है। इसे लेकर राजा के भाई विपिन ने शिलोंग के वकील से बात की है और हाईकोर्ट में जमानत रद्द कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वकील ने उनसे संबंधित दस्तावेज भेज दिए हैं जिन पर साइन कर वे दोबारा वापस भेजेंगे। इंदौर संभाग में 15 साल पुरानी 207 बसें सड़कों से हटी। इंदौर संभाग में विभिन्न रूटों पर संचालित होने वाली 207 बेस अब सड़कों से हट चुकी हैं क्योंकि परिवहन विभाग ने इनके परमिट निरस्त कर दिए हैं। यदि यह बसें अब सड़कों पर चलती पाई गई तो जब्त की जाएगी। ऑपरेटरों द्वारा 15 साल पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें उपलब्ध नहीं कराने से परमिट निरस्त किए गए हैं। कई रूटों पर पर्याप्त यात्री नहीं मिलने से ऑपरेटरों ने संचालन से दूरी बना ली। बड़वानी में लव जिहाद का मामला आया सामने। शहर के पाला बाजार क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। शहर कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर आरोपित अमन खान उर्फ किट्टू निवासी पाला बाजार सहित 4 लोगों पर कोतवाली थाना बड़वानी में लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया है। इंदौर में शिक्षा विभाग में 2.86 करोड़ का गबन करने वालों पर होगी एफआईआर। स्कूली शिक्षा विभाग के इंदौर विकास खंड ब्लैक शिक्षा अधिकारी बीओ कार्यालय में हुए गबन में शामिल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी शांता स्वामी को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गबन की राशि 2.86 करोड़ रुपए की वसूली भी की जाएगी। पूर्व
सीएम वसुंधरा राजे का फर्जी पत्र। वायरल मामला राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से फर्जी पत्र वायरल करने के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेश किया गया। मामले में परिजनों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों के बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जयपुर के डीआईजी क्राइम और भोपाल डीसीपी क्राइम से जवाब तलब किया है। धार में भीषण पिकअप हादसे में अब तक 16 की मौत। मध्य प्रदेश के धार जिले से गुजरने वाले इंदौर अहमदाबाद हाईवे के तिरला बाईपास पर बुधवार देर रात एक स्कॉर्पियो और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर के बाद पिकअप वाहन पलटने से उसमें सवार 50 मजदूरों में से अब तक 16 की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि इतने ही मजदूरों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 5 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस हृदय विदारक घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। उन्होंने सहायता राशि का भी ऐलान किया है। सीएम का पुतला दहन के दौरान भड़की आग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ प्रस्तावित पुतला दहन प्रदर्शन अचानक बेकाबू हो गया। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेसियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और इसी दौरान पुतले में आग लगाने से आग भड़क गई। आग भड़कने से 2 पुलिसकर्मियों समेत करीब दर्जन भर कार्यकर्ता झुलस गए। घटना के बाद जब आग में झुलसे लोगों को अस्पताल लाया गया तो वहां भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। एमपी के 33 लाख पेंशनरों की बल्ले बल्ले। मध्य प्रदेश में आज लाखों पेंशनरों को सीएम ने बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत 33,45,231 हितग्राहियों के बैंक खातों में 200 करोड़ 71 लाख रुपए की पेंशन सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों को वर्चुअली संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी निर्धन, निराश्रित, वृद्धजनों, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता एवं दिव्यांगजनों के कल्याण एवं आर्थिक सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है। सीएम मोहन यादव करेंगे सरप्राइज चेकिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब प्रदेश में हो रही गेहूं खरीदी का औचक निरीक्षण करेंगे और आकस्मिक गेहूं उपार्जन केंद्रों पर पहुंचकर किसानों से सीधा फीडबैक लेंगे। सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर किसी भी समय कहीं पर भी उतर जाएगा और सीएम उपार्जन केंद्रों पर मौजूद किसानों से ये पूछेंगे कि शासन प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी सुविधाओं किसानों को मिल रही हैं या फिर नहीं। एमपी में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता करने वाले एक और अधिकारी पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बिजावर में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सागर संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी ने बिजावर जनपद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजना नागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और गंभीर आरोपों के आधार पर की गई है। कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में नागर के विरुद्ध कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एमपी के एयरपोर्ट से उड़ेंगे A320 जैसे बड़े विमान। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नागरिक विमानन नीति 2025 लागू की गई है। इसके अंतर्गत हवाई यात्राओं के विकास और माल ढुलाई के कार्य को तेज, सस्ता और सुगम बनाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। नीति के तहत घरेलू मार्ग के लिए 10 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए भी 30% सब्सिडी का प्रावधान है। इसी क्रम में प्रदेश के नव निर्मित रीवा एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसका अपग्रेडेशन कर एयरपोर्ट को A320 जैसे बड़े विमानों की उड़ान के लायक विकसित किया जा रहा है। एमपी में किसानों के खातों में डाले 2,548 करोड़ रुपए। एमपी में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी किया जा रहा है। अब तक सरकार गेहूं किसानों के बैंक खातों में 2,548 करोड़ रुपए डाल चुकी है। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर यह खुशखबरी दी। विभाग की आधिकारिक सूचना के मुताबिक अब तक प्रदेश में कुल 4,88,270 किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है।
एमपी के पहले सरकारी आईवीएफ सेंटर को लाइसेंस का इंतजार। निसंतान दंपतियों के लिए यह खबर राहत भरी और निराशाजनक दोनों है। एक तरफ जहां एम्स भोपाल में प्रदेश का पहला सरकारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ सेंटर हाईटेक मशीनों के साथ तैयार है। महिला के गर्भ में भ्रूण इम्प्लांट करने वाले एक्सपर्ट एम्ब्रायोलॉजिस्ट की नियुक्ति भी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सेंटर के संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस अब तक संस्थान के पास नहीं है। हमीदिया अस्पताल ने लॉन्च किया ऑन ऑर्थो रिहैब ऐप। डिजिटल दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हेल्थ से जुड़ी ढेरों जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में कंटेंट भ्रामक या अधूरा होता है। कई मरीज ऑपरेशन या इलाज के बाद इन्हीं गलत टिप्स के आधार पर एक्सरसाइज और उपचार शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। अमृत 2.0 के तहत ग्वालियर को 30 करोड़ की मंजूरी। ग्वालियर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 30 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। इस राशि में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा 15-15 करोड़ रुपए का योगदान किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया कि इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शहर की सीवर व्यवस्था सुधारने पर खर्च किया जाएगा। करीब 20 करोड़ रुपए से सीवर लाइनों की सफाई और रख रखाव के लिए अत्याधुनिक मशीनें खरीदी जाएंगी। मुरैना नगर निगम कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी। नगर निगम कमिश्नर को भोपाल नगरीय प्रशासन आयुक्त के कार्यालय से एक नोटिस जारी कर 7 दिन में तथ्यों के साथ जवाब तलब का निर्देश दिया है। नोटिस का कारण मुरैना सदर बाजार के सौंदर्यीकरण के वर्ष 2025 में खुले टेंडर को कैंसिल कर पुनः नई टेंडर करने को लेकर हुई शिकायत के चलते दिया गया है। जिस फर्म का टेंडर विधिवत खुला था, उसका बिना किसी कारण बताओ नोटिस के टेंडर ठीक एग्रीमेंट से पहले कैंसिल कर दिया। जेसी मिल विवाद पर हाईकोर्ट सख्त। अब नहीं होगी देरी। ग्वालियर के बहुचर्चित जेसी मिल्स लिमिटेड विवाद में अब समाधान की उम्मीद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि इस लंबे समय से लंबित मामले को अब और टाला नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि अब इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने 13 मई को अंतिम बहस की तारीख तय करते हुए निर्देश दिया कि मुख्य याचिका के साथ सभी लंबित अंतरिम आवेदनों पर भी उसी दिन संयुक्त रूप से सुनवाई होगी। छिंदवाड़ा में 1 मई से शुरू होगी जनगणना 2027। छिंदवाड़ा जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 मई से होने जा रही है। इस चरण में मकानों की गणना और हाउस लिस्टिंग का काम 30 मई 2026 तक किया जाएगा। इसके लिए जिले में 2925 प्रगणक और 498 सुपरवाइजर्स तैनात किए गए हैं, जो घर घर जाकर निर्धारित 34 प्रश्नों के आधार पर जानकारी जुटाएंगे। आज से सीएम किसान हेल्पलाइन होगी शुरू। भोपाल के रविंद्र भवन स्थित हंस ध्वनि सभागृह में आज कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। शहर की इकलौती गांधी भवन की पार्किंग बंद। खंडवा के गांधी भवन परिसर में संचालित वाहन पार्किंग को प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के निर्देश पर 1 मई से पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 26 अप्रैल को पार्किंग संचालक द्वारा एक वकील के साथ मारपीट और नागरिकों से दुर्व्यवहार की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। पीसीसी के निर्देश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह ने तत्काल प्रभाव से पार्किंग संचालक को परिसर खाली करने के आदेश जारी किए हैं। मुरैना में अवैध रेत पर कार्रवाई। चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मुरैना जिले में पुलिस और प्रशासन ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में रामपुर थाना पुलिस ने गोदाम मोहल्ला रोड पर चेकिंग के दौरान चंबल की अवैध रेत से भरे एक बिना नंबर के आयशर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने मौके पर दस्तावेज पेश न कर पाने पर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ खनिज और वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 65 अस्पतालों के पास प्रदूषण बोर्ड की अनुमति नहीं। ग्वालियर जिले में ऐसे 65 अस्पताल हैं जिनके पास मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति प्राधिकार नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से चल रहे हैं क्योंकि इन सभी ने स्वास्थ्य विभाग में पंजीयन करा रखा है। नियमानुसार बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के अस्पताल का संचालन नहीं हो सकता, लेकिन ग्वालियर में यह आम बात है।
2024 में स्क्रैप कराई गई बसों का मामला। नगर निगम BCLL ने टैक्स कम कराने के लिए जो कोशिश की वो उल्टी पड़ गई। टैक्स कम होने के बजाय 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया। पूरा मामला BCLL की कबाड़ हो चुकी लो फ्लोर बसों से जुड़ा है। निगम ने ऐसी 34 बसों को अप्रैल 2024 में स्क्रैप कराया था। तब RTO ने इन बसों पर 4.80 करोड़ रुपए बकाया टैक्स निकाला था। ये स्क्रैप कराने से पहले जमा करना जरूरी था। छात्रावास, कोचिंग, स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पोस्टर लगाना अनिवार्य। रायसेन में राज्य शासन और राष्ट्रीय टास्क फोर्स के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति DLMSE की पहली बैठक कलेक्टर कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मनोज उपाध्याय ने की। समिति की भूमिका और कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि जिले के सभी छात्रावास, कोचिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जागरूकता पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। इंदौर के डेली कॉलेज बोर्ड चुनाव नामांकन प्रक्रिया। पूरी शहर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के तहत बुधवार को नामांकन जमा करने का अंतिम दिन था, जिसमें कुल 11 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। उज्जैन गैंगवार बुंदेला गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में चल रहे गुर्जर बुंदेला गैंग विवाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चिमनगंज मंडी पुलिस ने बुंदेला गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन आरोपियों का जुलूस निकाला, जिसमें उन्होंने अपने फरार साथियों से सरेंडर करने की अपील की। जलूद में 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार शाम खरगोन जिले के जलूद में 271.6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 60 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत के साथ हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। नर्मदा आंदोलन की याचिका पर हाईकोर्ट का अल्टीमेटम। नर्मदा बचाओ आंदोलन की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए MP हाईकोर्ट जबलपुर ने सख्ती अपनाई है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को निर्देश दिया है कि वे आंदोलन के झापन पर 1 सप्ताह के भीतर जवाब दें, अन्यथा उन्हें स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की गई है। प्ले स्कूलों में परीक्षा पर रोक, उल्लंघन पर मान्यता होगी समाप्त। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जिले में संचालित प्ले स्कूलों, शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों में नर्सरी, KG1 और KG2 के विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार की परीक्षा लेने, रैंकिंग और ग्रेडिंग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शाला पूर्व शिक्षा केंद्र परीक्षा आयोजित करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। गेहूं खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे CM मोहन। मुख्यमंत्री मोहन यादव अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के किसी भी जिले में खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे और खरीदी केंद्र की सुविधाओं की जानकारी लेने के साथ किसानों के साथ संवाद भी करेंगे कि सरकार द्वारा तय सुविधाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिजली बिल से परेशान निकायों को राहत देने प्लान। प्रदेश में नगरीय निकायों को मिलने वाली भारी भरकम बिजली बिल से बचाव के लिए अब नगरीय विकास और आवास विभाग 220 मेगावाट का MP अर्बन कैप्टिव सोलर प्लांट लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सभी 10 संभागों के 184 नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों का चयन किया गया है। IDA फर्जी NOC की शिकायत थाने पहुंची। इंदौर में हुए IDA के फर्जी NOC घोटाले को लेकर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। IDA अधिकारियों ने इस मामले को लेकर पुलिस में लिखित शिकायत की है, जिसमें विधि विभाग के एक कर्मचारी पर शंका जाहिर की गई है। विधायक सप्रे दलबदल केस पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त। सागर जिले की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल अबदल मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विधायकी शून्य करने की मांग पर पक्षों से जवाब मांगा। इंदौर में
6000 कर्मचारी जुटाएंगे। जानकारी जनगणना 2027 को लेकर इंदौर जिले में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में 1 मई से मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ होगा। ऑनलाइन होने वाली गणना के लिए 6000 प्रगणक और 1200 से अधिक सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया है। मकानों की गणना के लिए जिले में 5931 ब्लॉक बनाए गए हैं। वहीं इंदौर जिले को 41 क्षेत्रों में बांटा गया है। बिजली कंपनी में चीफ इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया। संदेहास्पद पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण ने मैदानी इंजीनियर के सबसे बड़े पद इंजीनियर पद पर ही संविदा नियुक्ति की तैयारी कर ली थी। संविदा नियुक्ति के लिए नियम व नीति नहीं थी, तो इस महीने की शुरुआत में बिजली कंपनी के बोर्ड ने नए नियम व नीति तय कर लिए गए। सप्ताह भर में ही तुरंत फुरत में एक अकेला आवेदन बुलाया गया। छानबीन समिति ने कमियां पकड़ी, लेकिन अनदेखा कर नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए फाइल ऊर्जा विभाग भोपाल भी भेज दी गई। जीवाजी विश्वविद्यालय ने 13 पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम किए जारी। जीवाजी विश्वविद्यालय ने बुधवार को एक साथ कई स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बीते दिनों आयोजित परीक्षाओं के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स, लाइब्रेरी साइंस, एमए हिंदी के साथ साथ अब बी फार्मा तृतीय सेमेस्टर, सीबीसीएस और बी फार्मा तृतीय सेमेस्टर एटीकेटी के परिणाम भी घोषित किए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।